हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर में। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है और 10 मिनट का है। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार करें। रेडी, स्टार्ट। प्रगति पथ पर निरंतरता और परिवर्तन की सदैव आवश्यकता होती है। अपने शासन के पहले चरण में मोदी सरकार ने उन योजनाओं को प्रमुखता दी जिनका संबंध गरीब तबके को खुशहाल बनाने से था, जैसे शौचालय, रसोई गैस, जन धन खाता, किसान सम्मान निधि आदि। इनके साथ ही राष्ट्र के उत्थान और गौरव को आर्थिक योजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत को महाशक्तियों के समक्ष बराबरी में खड़ा करने तथा मेक इन इंडिया की संकल्पना को विस्तार देने का कार्य किया गया। अब एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय शिक्षा मूल्यों के संदर्भ को शिक्षा प्रणाली के साथ संबद्ध करने का किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास, भाषा समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आदान प्रदान के साथ साथ शोध की ऐसी परियोजनाओं को महत्व दिया गया है जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। शिक्षा में भारतीय चिंतन, परंपरा, बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता को प्रतिबिंबित करने वाली नई शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है। किसी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मूल्यों एवं आचरण की शिक्षा की विशेष भूमिका और आवश्यकता होती है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों को समाविष्ट करने के साथ ही इसे सार्थक ढंग से पाठ्यक्रमों और पाठचर्या के साथ जोड़ने की प्रविधियाँ विकसित की गई है। इसके जरिए भारतीय शिक्षा को नवीन और भारत के अनुरूप बनने के लिए एक नई नीति बनाई गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए नियत घटकों में एक बिंदु भाषा संगम का है, जिसमें विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करें जिनसे भारत की संविधान स्वीकृत 22 भाषाओं को स्थान और गौरव मिल सके। इसका एकमात्र लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क के अवसर उत्पन्न करने के साथ ही मातृभाषाओं को उनका उचित स्थान देना है। भारत की श्रेष्ठता उसकी भाषाओं और संस्कृतियों में निहित है। इतना ही नहीं, इन सबका समन्वय ही भारत को सक्षम बनाता है। इसे सिद्ध करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने
संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं की बोलचाल में प्रचलित 100 वाक्यों को छोटे छोटे संवादों में समेटकर संकलन तैयार किया है। इस संकलन का निर्माण प्रत्येक स्तर की कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि वे एक बहुभाषिक राष्ट्र में भी प्रांतीय भाषाओं का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का हिंदीतर भाषाभाषियों के लिए विकसित पाठ्यक्रम इसी प्रकृति का है जिससे वे सामान्य अवसरों एवं स्थलों पर हिंदी में अपना काम चला सकें और हिंदी की संस्कृति से परिचित हो सकें। भारतीय शिक्षा में मूल्यों के समाहन की बात संस्कृत और साहित्य की शिक्षा के अभाव में पूरी नहीं की जा सकती। संस्कृत भारतीय दर्शन चिंतन मिथकीय संदर्भ और जीवन मूल्यों का कोश है। संस्कृत का ललित साहित्य भी भारतीय दृष्टि का पोषक है और उसका काव्य कौशल तथा व्याकरण संदर्भ अद्भुत है। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा के स्तर पर संस्कृत के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत के 3 डीम्ड महाविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। भारत सरकार की अनेक लाभकारी योजनाएं आदिवासी समूहों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके लिए भारत में कई जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना ने आदिवासी समूह को केवल उच्च शिक्षा के अवसर ही प्रदान नहीं किए हैं बल्कि उन्हें अन्य सांस्कृतिक समूहों के साथ मिलने जुलने जानने समझने और संवाद करने का अवसर भी प्रदान किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ने इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है। जनजातीय भाषाओं संस्कृति कला और कौशल को संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय का लुप्त प्राय भाषा केंद्र भारत के 7 राज्यों के जनजातीय समाजों पर कार्य कर रहा है। जनजातीय अध्ययन विभाग स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ आदिवासी जीवन के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करा रहा है। मानविकी और विज्ञान के कई विभाग आदिवासी केंद्रित विषयों पर परियोजनाएं और विभागीय शोध कर रहे हैं। यह एक प्रकार से नई शिक्षा नीति को साकार रूप देने का प्रयत्न है।